EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात के लिए EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में होने वाले इजलास में हंगामी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। हंगामी इजलास में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात की पेंशन में बेहद तौर पर इजाफा देखने को मिलने वाला है। जी नाजरीन, पेंशन में बेहद तौर पर इजाफा कर दिया गया है। EOBI के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में होने वाले इजलास में ख़ास तौर पर पेंशन को बढ़ाने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अज़म किया है, इरादा किया है, खुशहाल EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात, खुशहाल पाकिस्तान। तो EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात को खुशहाल करने के लिए, खुश करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं। डॉक्टर जावेद शेख को हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे मुल्क पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और हमारे सूबा पंजाब की जो सदर हैं, हमारी सूबा पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ख़ास तौर पर हदायत की थी डॉक्टर जावेद शेख को कि इस इजलास को मुनक्कद करें और इसमें ये नोटिफिकेशन जारी करें। तो EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात की मौजें लगने वाली हैं, वो तैयार हो जाएं। उनको 1 फरवरी को जो आने वाली पेंशन है उसमें बेहद तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। जी नाजरीन, बेहद तौर पर इजाफा कर दिया गया है और इसमें सब बुज़ुर्ग ख़वातीन और सब बुज़ुर्ग मर्द हजरात ख़ास तौर पर 60 साल से ऊपर के अफराद की जो है ना मौजें लगने वाली हैं। मौजें तो सब EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हजरात की ही लगेंगी, लेकिन ख़ास तौर पर 60 साल से ऊपर के जो अफराद हैं उनमें मर्द हजरात भी हैं, उनमें ख़वातीन हजरात भी हैं। तमाम जो लोग 60 साल से ऊपर के अफराद हैं जो EOBI की पेंशन हर महीने की 1 तारीख को रिसीव करते हैं, लेते हैं, ये ख़ास तौर पर हैं। लेकिन 60 साल से कम के जो अफराद के लोग हैं उनके लिए भी इजाफा है, लेकिन उनमें थोड़ा सा कम है, यानी कि ये कह सकते हैं 19-20 का फ़र्क है। लेकिन ख़ास तौर पर 60 साल से ऊपर के अफराद की मौजें लगने वाली हैं। 1 फरवरी 2026 को जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें बेहद तौर पर इजाफा तो देखने को मिलेगा ही, साथ में और भी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतरी की जानिब जो है ना वो बढ़ रही हैं, यानी कि बेहतर की गई हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखें और वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं, यानी कि चाहे जो भी मैं नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो आपको सही से समझ आ जाए। अगर आप कोई भी वीडियो का हिस्सा स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होना। तो जैसे कि 1 जनवरी को आपको नुकसान हुआ था, वो मैं ये नहीं चाहता कि 1 फरवरी को भी आपका नुकसान हो। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। जो नोटिफिकेशन मैं शेयर करूंगा आपसे उसके साथ उसकी हिदायत भी शेयर करूंगा। तो नोटिफिकेशन सुनने के बाद उसकी हिदायत पर भी आपने अमल करना है, ताकि आपको जो है ना उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हर चीज़ मिले, उसके अलावा कुछ ना मिले। तो वो अगर आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलेगी चीज़ें तो वो इसमें आपका फ़ायदा होगा, अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलेंगी तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा। तब नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिलेंगी अगर उस हदायत पर आप अमल ना करेंगे, नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। 5-7 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी, तो कोशिश करूँगा हर चीज़ में इसमें क्लियर कर दूँ। तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। तो अब बात कर लेते हैं जी नोटिफिकेशन के हवाले से। तो 1 फरवरी के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 6 माह के बकाया जात जो रहते हैं ना, यानी कि आपके 45% तो आपको 1 जनवरी को मिल गए थे और 45% जो है ना वो अब 1 फरवरी को मिलेंगे, और उसके बाद जो 10% रहते होंगे वो मार्च में मिलेंगे, यानी कि 3 महीनों में डिवाइड करने का कहा गया था। ये पहला नोटिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसके हिसाब से। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी चेंजिंग ये की गई है कि जो 45% आपको 1 जनवरी को मिल गए थे वो तो अब मिल गए हैं। अब जो बाकी 55% यानी कि 55% रहते हैं ना, वो अब आपको 2 किस्तों में मिलेंगे। यानी कि अब आपको, यानी कि 25% जो है ना वो 1 महीने को मिल जाएंगे 1 फरवरी को, और बाकी जो 30% रहते होंगे ना वो मिलेंगे आपको मार्च में। ठीक है, पहले तो ये बताया गया था कि जो 80% जो 90% जो है ना वो आपको बकाया जाता है वो पहले 2 महीनों में मिल जाएंगे, और 10% जो है ना वो पहले बाकी तीसरे महीने में मिलेंगे। लेकिन अब थोड़े हुकूमत के अपने मामलात होते हैं, वो उनके हिसाब से नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी करती है। अब के नोटिफिकेशन के हवाले से ये है, अपडेट है
कि जो यकम फरवरी को आपको जो है ना वो पिछले 6 माह के बकायाजात जो है ना आपके 55% रहते हैं, 45% तो मिल चुके हैं, जो 55% रहते हैं उसका 50% जो है ना वो आपको यकम फरवरी को मिल जाएगा। यानी कि तकरीबन 25 या 30% आपको यकम फरवरी को मिल जाएंगे और बाकी 25 या 30% जो है ना वो आपको यकम फरवरी के बाद यकम मार्च को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि मिलेंगे आपको पूरे पूरे, लेकिन थोड़ा किस्तों में डिवाइड करके, थोड़ा डिवाइडिंग में जो है ना वो थोड़ी रेशियो तब्दील की गई है, यानी कि अब 50-50 आपको 2 महीने में मिलेंगे। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी जो EOBI के जो सेहत कार्ड और EOBI का जो सफ़र कार्ड है उसके हवाले से। उनमें जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो अब जो है ना यकम फरवरी से जो है ना वो मिलना था, वो अब यकम फरवरी को नहीं मिल रहा, वो यकम फरवरी के बजाय आपको 15 फरवरी से मिलना स्टार्ट होगा। उसका यही होगा कि 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपको EOBI सेहत कार्ड मिलेगा और 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपको EOBI सफ़र कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जी बोनस के हवाले से। जिन लोगों को यकम जनवरी को बोनस नहीं मिला उनको यकम फरवरी को मिलेगा। जो नए साल का बोनस था वो वाला तकरीबन 90 से 85%, 85 से 90% जो है ना लोगों को यकम जनवरी के बोनस जो है ना वो यकम जनवरी को ही मिल चुका था। अब जो 15 से 10-15% रहते हैं लोग उनको यकम फरवरी को मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, जो नए साल का बोनस है जो वो 10-10 हज़ार रुपये जो ऐलान, बल्कि 10-10 हज़ार नहीं 7-7 हज़ार रुपये जो तमाम EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात को देने का ऐलान किया गया था, उसमें 60 साल से ऊपर के अफराद भी आते हैं, उसमें 60 साल से कम के अफराद भी आते हैं। तो वो आपको जितना बोनस आपको मिलना था वो यकम फरवरी को मिलेगा। अब जिनको यकम जनवरी को नहीं मिला, जिनको यकम जनवरी को मिल चुका है तो वो उनका तो अब खाता क्लियर है ना। जिनको यकम जनवरी को नहीं मिला था उनको यकम फरवरी को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जी यकम फरवरी 2026 को जो पेंशन मिलेगी उसमें पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से 15% इजाफा किया गया था, जो आपकी 35,500 पेंशन थी उसमें। लेकिन जैसा कि पिछले मंथ ही फीसद वाला चक्कर ख़त्म कर दिया गया था, तो अब फिर वो यही कह रहे हैं कि फ़ीसद वाला चक्कर ही ख़त्म करते हैं हम आपके तो 35,500 के बजाय अब आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताई जाएगी। यानी कि आपको 35,500 नहीं, आपको 37,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जी हाँ नाजरीन, 37,000 रुपये पेंशन मिलेगी आपको यकम फरवरी 2026 को।